राजगढ़ जिले में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम रामगढ़ था। रामगढ़ के लोग बहुत ही सीधे सादे और खुशहाल थे। गांव में सभी लोग मिलजुल कर रहते थे और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। लेकिन इस गांव की एक बहुत बड़ी समस्या थी। अगर किसी को किसी दूसरे गांव या शहर जाना होता तो उसे लगभग 8 किलोमीटर पैदल चलकर पास के गांव तक जाना पड़ता था। वहीं से बस मिलती थी जिसके सहारे लोग अपनी मंजिल तक पहुंचते थे। अरे भाई जगदीश, हमारे गांव में सरकारी बस आखिर कब आएगी? अरे भाई, ये तो सरकार ही जाने। पता नहीं हमारे गांव में सरकारी बस कब आएगी। फिलहाल तो हमें ऐसे ही 8 किलोमीटर पैदल चलकर दूसरे गांव जाना पड़ता है। सुना है हमारे पास वाले गांव रतनपुर में दिन में 2 सरकारी बसें आती हैं जो सीधे शहर तक जाती हैं। अरे सुनो जगदीश, क्यों ना हम गांव के सरपंच से बात करें, उनसे कहेंगे कि सरकारी बस का रूट हमारे रामगढ़ गांव से भी शुरू करवाएं। जी बिल्कुल, चलिए अभी चलते हैं। अगर हम अपनी बात सरपंच जी के सामने रखेंगे तो शायद हमारे गांव की भी यह परेशानी दूर हो जाए। ये कहकर तीनों गांव के सरपंच से मिलने के लिए चल पड़े। रास्ते भर वे अपने गांव की बस की समस्या के बारे में बात करते रहे और उम्मीद कर रहे थे कि शायद आज उनकी परेशानी का कोई समाधान निकल आए। नमस्ते सरपंच जी, हम आपसे एक जरूरी बात करने आए हैं। हमारे रामगढ़ गांव में आज तक सरकारी बस नहीं आती। अगर किसी को शहर या दूसरे गांव जाना होता है तो उसे 8 किलोमीटर पैदल चलकर रतनपुर जाना पड़ता है। हमारी आपसे विनती है कि हमारे गांव में भी सरकारी बस का रूट शुरू करवाने की कृपा करें। ठीक है, मैं कल सुबह ही जिले के परिवहन कार्यालय में जाकर आवेदन दूंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द हमारे रामगढ़ गांव में भी सरकारी बस का रूट शुरू हो जाए। अगले दिन सुबह सरपंच रघुनाथ अपने गांव के 2 लोगों को साथ लेकर जिले के परिवहन कार्यालय पहुंचे। वे रामगढ़ गांव की समस्या अधिकारियों के सामने रखने और गांव में सरकारी बस का रूट शुरू करवाने के लिए आवेदन देने आए थे। नमस्ते बाबूजी, मैं रामगढ़ गांव का सरपंच रघुनाथ हूँ। हमारे गांव में आज तक सरकारी बस की सुविधा नहीं है। गांव के लोगों को दूसरे गांव जाकर बस पकड़नी पड़ती है। इसलिए आपसे विनती है कि हमारे रामगढ़ गांव में भी सरकारी बस का रूट शुरू करवाने की कृपा करें। अरे सरपंच जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। कल सुबह 11 बजे हमारी एक सरकारी बस पहली बार आपके रामगढ़ गांव पहुंचेगी। खुशखबरी मिलते ही सरपंच रघुनाथ और उनके साथ आए दोनों ग्रामीण खुशी खुशी रामगढ़ गांव लौट आए। रास्ते भर उनके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगले दिन से गांव के लोगों की वर्षों पुरानी परेशानी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। गांव पहुंचते ही सरपंच रघुनाथ ने पूरे गांव की पंचायत बुलवाई। जब सभी गांव वाले इकट्ठा हो गए तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, गांव वालों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारी वर्षों पुरानी मेहनत रंग लाई है। कल सुबह ठीक 11 बजे पहली बार सरकारी बस हमारे रामगढ़ गांव में आएगी। अब किसी को भी बस पकड़ने के लिए 8 किलोमीटर दूर रत्नपुर नहीं जाना पड़ेगा। सरपंच रघुनाथ की यह बात सुनते ही पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी गांव वाले खुशी से झूम उठे। कोई ताली बजाने लगा तो कोई एक दूसरे को बधाई देने लगा। वर्षों बाद उनके गांव में भी सरकारी बस आने वाली थी, इसलिए हर किसी के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। अगले दिन सुबह गांव के सभी लोग उत्साह से भरकर ठीक सुबह 8:45 बजे गांव के नाके पर पहुंच गए। हर किसी की निगाह सड़क की ओर थी। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और युवक सभी बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहे थे जब पहली बार सरकारी बस उनके रामगढ़ गांव में आने वाली थी। अरे बिजू, आज तो हमारे गांव में पहली बार सरकारी बस आने वाली है। आज का दिन तो हमारे रामगढ़ के इतिहास में यादगार बनने वाला है। हाँ कैलाश, मैं भी आज बहुत खुश हूँ। आखिर हमारे रामगढ़ गांव का सपना आज पूरा होने जा रहा है। अब हमें बस पकड़ने के लिए दूसरे गांव तक पैदल नहीं जाना पड़ेगा। उस समय पूरे गांव में खुशी का माहौल था। हर कोई पहली बार अपने गांव में सरकारी बस आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही पलों में उनकी सारी खुशियां बिखरने वाली थीं। अरे सरपंच साहब, सरकारी बस आखिर कब आएगी? इंतजार करते करते 2 घंटे से भी ज्यादा हो गए, लेकिन अभी तक बस नहीं। अरे भाई मंगल, अब मुझे भी लगने लगा है कि उस सरकारी बाबू ने हमें बेवकूफ बना दिया। सुनो गांव वालों, मुझे नहीं लगता कि अब सरकारी बस आएगी। आप सब अपने अपने घर चले जाइए। अगर आगे कोई नई खबर मिलेगी तो मैं आप सभी को जरूर बता दूंगा। अरे बेकार में इतना सारा समय बर्बाद हो गया। चलो अब अपने अपने घर चलते हैं। और नहीं तो क्या, हम लोग सुबह से यहीं खड़े होकर बस का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आखिर में कुछ भी नहीं हुआ। सभी गांव वालों के वहां से चले जाने के बाद जगदीश धीरे धीरे सरपंच रघुनाथ के पास आया और उदास होकर बोला, सरपंच जी, अब हम क्या करेंगे? गांव के लोगों का भरोसा भी टूट गया और सरकारी बाबू ने भी हमारे साथ धोखा कर दिया। अरे जगदीश, मुझे लगता है कि शायद वे लोग सरकारी बस भेजना भूल गए होंगे। हो सकता है कल बस जरूर भेज दें। सुनो हरिया और लाखन, तुम दोनों कल सुबह फिर से गांव के नाके पर आ जाना। अगर सरकारी बस आए तो उसमें बैठकर गांव तक आ जाना। फिर पूरे गांव को भी बता देना कि बस का रूट शुरू हो गया। ठीक है सरपंच जी, मैं और हरिया कल सुबह समय पर गांव के नाके पर पहुंच जाएंगे। अगर सरकारी बस आएगी तो हम उसी में बैठकर गांव तक आएंगे और तुरंत आपको इसकी खबर देंगे। अगले दिन सुबह हरिया और लाखन फिर से गांव के नाके पर पहुंच गए। दोनों बड़ी उम्मीद के साथ सरकारी बस का इंतजार करने लगे।
लेकिन देखते ही देखते शाम के 4 बज गए, फिर भी सरकारी बस नहीं आई। दोनों का इंतजार आखिरकार निराशा में बदल गया। अरे भाई लाखन, आज भी कोई सरकारी बस नहीं आई। अब चलो वापस पैदल ही गांव चलते हैं। लगता है हमारे गांव की किस्मत में अभी भी बस का सुख नहीं लिखा है। हाँ भाई हरिया, चलो। लगता है आज भी हमें पैदल ही गांव लौटना पड़ेगा। पता नहीं हमारे गांव में सरकारी बस कब आएगी। दोनों गांव लौटकर सीधे सरपंच रघुनाथ के पास पहुंचे। लाखन ने उदास चेहरे के साथ सारी बात बताते हुए कहा, सरपंच जी, आज भी हम सुबह से शाम तक गांव के नाके पर सरकारी बस का इंतजार करते रहे, लेकिन शाम के 4 बज गए, फिर भी एक भी बस नहीं आई। लगता है सरकार ने हमारे गांव को पूरी तरह भूल ही गई है। कोई बात नहीं, हम कुछ दिन और इंतजार करते हैं। अगर तब भी सरकारी बस नहीं आई तो हम फिर से जिले के परिवहन कार्यालय जाकर अधिकारियों से बात करेंगे। इस बार बिना जवाब लिए वापस नहीं लौटेंगे। गांव के लोगों ने सरपंच की बात मानकर पूरे 4 दिन और इंतजार किया, लेकिन इन 4 दिनों में भी रामगढ़ गांव में एक भी सरकारी बस नहीं आई। अब गांव वालों की उम्मीद धीरे धीरे खत्म होने लगी और सभी को लगने लगा कि शायद सरकारी बस का सपना कभी पूरा नहीं होगा। 5वें दिन सरपंच रघुनाथ, हरिया, सुखलाल जी और जगदीश चारों मिलकर जिले के परिवहन कार्यालय जाने के लिए रतनगढ़ की ओर निकल पड़े। इस बार उन्होंने ठान लिया था कि सरकारी अधिकारियों से मिलकर बस न आने का कारण जरूर पूछेंगे। कार्यालय में पहुंचने के बाद सरपंच रघुनाथ सीधे सरकारी बाबू के पास गए और गंभीर स्वर में बोले, नमस्ते बाबूजी, आपने हमसे कहा था कि हमारे रामगढ़ गांव में सरकारी बस भेज दी जाएगी, लेकिन 5 दिन बीत गए, फिर भी हमारे गांव में एक भी बस नहीं पहुंची। आखिर इसकी वजह क्या है? हमारे गांव के लोग रोज उम्मीद लगाकर इंतजार करते रहे, लेकिन उन्हें सिर्फ निराशा ही मिली। अरे सरपंच जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपकी आवेदन फाइल आगे भेजना ही भूल गया था, लेकिन अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कल सुबह ठीक 9 बजे सरकारी बस आपके रामगढ़ गांव जरूर पहुंचेगी। अब आप लोग निश्चिंत होकर घर जाइए, इस बार कोई गलती नहीं होगी। सरपंच रघुनाथ और उनके साथ आए सभी लोग सरकारी बाबू की बातों पर विश्वास करके वापस रामगढ़ गांव लौट आए। गांव पहुंचते ही सरपंच ने एक बार फिर पूरे गांव की पंचायत बुलवाई। जब सभी गांव वाले इकट्ठा हो गए तब उन्होंने कहा, गांव वालों, इस बार सरकारी बाबू ने भरोसा दिलाया है कि कल सुबह ठीक 9 बजे हमारे गांव में सरकारी बस जरूर आएगी, इसलिए आप सब कल फिर से गांव के नाके पर पहुंच जाना। इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी वर्षों की प्रतीक्षा खत्म हो जाएगी। क्या लगता है मोहन, इस बार सरकारी बस आएगी या नहीं? अरे घनश्याम चाचा, इस बार तो बस जरूर आएगी। देखना, कल हमारा इंतजार जरूर खत्म होगा। अगली सुबह ठीक 9 बजे गांव के सभी लोग फिर से रामगढ़ के नाके पर पहुंच गए। इस बार हर किसी के मन में उम्मीद भी थी और थोड़ी चिंता भी। सभी की निगाहें सड़क पर टिकी थीं। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और युवक बेसब्री से सरकारी बस का इंतजार करने लगे। गांव के सभी लोगों ने दोपहर 1 बजे तक सरकारी बस का इंतजार किया, लेकिन इस बार भी बस का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। अब लोगों का धैर्य जवाब देने लगा। सभी के चेहरों पर मायूसी और गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। अब तो हद हो गई, दोपहर के 1 बज गए, लेकिन अभी तक सरकारी बस नहीं आई। आखिर कब तक हमें ऐसे ही झूठी उम्मीद दिलाई जाएगी? आखिरकार सभी गांव वाले एक बार फिर निराश होकर अपने अपने घरों की ओर लौट गए। इस बार उनके चेहरों पर सिर्फ मायूसी थी। बार बार झूठी उम्मीद मिलने से गांव के लोगों का भरोसा पूरी तरह टूटने लगा था। अरे भाई जगदीश, इतनी बार आवेदन करने के बाद भी सरकारी बस नहीं आई। अब समझ में नहीं आ रहा कि हमें आगे क्या करना चाहिए। आखिर कब तक गांव के लोग यूं ही परेशान होते रहेंगे? अरे सरपंच साहब, आप चिंता मत कीजिए। इस बार हम 10 लोग एक साथ जिले में जाकर आवेदन करेंगे। जब इतने सारे गांव वाले अपनी परेशानी बताएंगे तो अधिकारी हमारी बात को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। अगली सुबह जगदीश और गांव के बाकी 9 लोग रतनगढ़ जाने के लिए निकल पड़े। पहले बस में बैठकर जिले की ओर रवाना हुए। इस बार सभी के मन में एक ही उम्मीद थी कि इतने सारे लोगों की बात सुनकर अधिकारी उनकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। अरे साहब, आखिर आप हमें बार बार क्यों परेशान कर रहे हैं? हर बार बस भेजने का वादा करते हैं, लेकिन हमारे गांव में आज तक एक भी सरकारी बस नहीं पहुंची। आखिर आप लोग बस क्यों नहीं भेज रहे? कब तक हमारे गांव के लोगों को यूं ही झूठी उम्मीद देते रहेंगे? अरे वो गांव के गांव वालों, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि सरकारी अफसर से कैसे बात की जाती है। चलो निकलो यहाँ से, कोई सरकारी बस तुम्हारे गांव नहीं आने वाली। जाओ, जहाँ जाना है चले जाओ। गांव पहुंचते ही सभी लोग जगदीश पर भड़क उठे। उन्हें लगा कि सरकारी बाबू से गुस्से में बात करके जगदीश ने ही सारा काम बिगाड़ दिया। अगर वह शांति से बात करता तो शायद सरकारी बस की उम्मीद अभी भी बाकी रहती। अब गांव के अधिकांश लोग इस पूरी घटना का दोषी जगदीश को ही मानने लगे। अरे पागल जगदीश, तेरी वजह से ही ये सब हुआ है। अगर तू सरकारी बाबू से गुस्से में बात नहीं करता तो शायद आज हमारे गांव में सरकारी बस आ गई होती। अरे मेरी क्या गलती है इसमें? हाँ, तेरी ही गलती है इसमें। चुप रहा नालायक। तेरी जल्दबाजी और गुस्से की वजह से ही सरकारी अफसर नाराज हो गया। अब पूरे गांव को इसकी सजा भुगतनी पड़ रही है। इसके बाद कैलाश और जगदीश दोनों सरपंच के पास पहुंचे। सरपंच जी, सरकारी दफ्तर में जगदीश ने गुस्से में सरकारी अफसर से बहस कर ली। इसी वजह से अफसर भड़क गया और उसने साफ कह दिया कि अब हमारे गांव में कोई सरकारी बस नहीं आएगी। ये सब जगदीश की जल्दबाजी की वजह से। अरे नालायक, तू अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझता है क्या, जो सरकारी अफसर से गुस्से में बात करने लगा? तेरी एक गलती की वजह से पूरे गांव को परेशानी उठानी पड़ रही है। जा, मैं तुझे सजा देता हूँ। आज से तू इस गांव में नहीं रहेगा। अभी इसी वक्त मेरी नजरों के सामने से चला जा। अब इस गांव में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। जगदीश चुपचाप अपना सामान लेकर गांव छोड़कर चला गया। चलते चलते वह गांव के नाके के पास पहुंचा, जहां एक पुरानी और टूटी फूटी झोपड़ी कई वर्षों से खाली पड़ी थी। रहने के लिए उसके पास कोई और जगह नहीं थी, इसलिए उसने उसी झोपड़ी को अपना आशियाना बना लिया। अब वो वहीं अकेला रहने लगा। अब तो मैं अपने रामगढ़ गांव में सरकारी बस लाकर ही रहूंगा। इसके लिए मुझे चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, मैं कभी हार नहीं मानूंगा।
जगदीश ने स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। इसी वजह से उसने सरकारी अफसर बनने की तैयारी शुरू कर दी। उसके पास तैयारी के लिए जरूरी किताबें भी थीं। वह दिन रात मेहनत करके अपने सपने को पूरा करने में जुट गया। कुछ महीनों बाद जगदीश अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ था। तभी वहां एक डाकिया आया और उसने आवाज लगाई। जगदीश भाई, आपके नाम एक चिट्ठी आई है। जब जगदीश ने चिट्ठी खोली और उसे पढ़ा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह उसका ज्वाइनिंग लेटर था। जगदीश अब सरकारी अफसर बन चुका था और उसकी पोस्टिंग रामगढ़ के सरकारी परिवहन विभाग में हुई थी। उसकी मेहनत और संघर्ष आखिरकार रंग लाए थे। अफसर बनने के बाद जगदीश ने उसी सरकारी बाबू को ईमानदारी का पाठ पढ़ाया और अरे सुनो, ऐसा मत समझना कि सरकारी कुर्सी मिलने से इंसान बड़ा बन जाता है। बड़ा वही होता है जो अपनी जिम्मेदारी और ईमानदारी को समझता है। जनता की सेवा करना ही एक सच्चे अफसर का सबसे बड़ा धर्म है। चलो अब रामगढ़ में अभी की अभी सरकारी बस भेजो। जी साहब, जैसा आपका हुक्म, मैं अभी व्यवस्था करवाता हूँ। उसी दिन सुबह ठीक 10 बजे गांव के लोग उदास मन से अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी अचानक रामगढ़ गांव के बाहर से सरकारी बस का हॉर्न सुनाई दिया। बस को गांव की ओर आते देखकर सभी गांव वाले हैरान रह गए। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। देखते ही देखते पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई और सभी लोग दौड़ते हुए बस के पास पहुंचने लगे। उस बस में से जगदीश और वही सरकारी बाबू बाहर आए। उन्हें एक साथ देखकर पूरे गांव के लोग चौंक गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब कैसे हो गया। अरे जगदीश, तुम और ये सरकारी बाबू, आखिर ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों एक साथ यहाँ कैसे आए? अरे जगदीश, क्या तुम ये सरकारी बस लेकर आए हो? गांव वालों, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं जानबूझकर आपके गांव में सरकारी बस नहीं भेज रहा था, लेकिन आज यह सरकारी बस हमारे साहब जगदीश साहब के आदेश पर यहाँ आई है। अब से यह बस रोज आपके रामगढ़ गांव आएगी। रे जगदीश, क्या तुम सच में सरकारी अफसर बन गए? वाह बेटा, हमें तुम पर गर्व है। जी सरपंच जी, जिस दिन आप लोगों ने मुझे गांव से निकाल दिया था उसी दिन मैंने ठान लिया था कि एक दिन सरकारी अफसर बनकर दिखाऊंगा। फिर मैंने दिन रात मेहनत की, कभी हार नहीं मानी और आखिरकार सरकारी अफसर बन गया। आज उसी मेहनत की बदौलत मैं अपने रामगढ़ गांव के लिए सरकारी बस सेवा शुरू कर। जगदीश बेटा, हो सके तो हमें माफ कर दो। हमने बिना सच्चाई जाने तुम्हें गांव से निकाल दिया था। आज समझ आया कि गलती हमारी थी, तुम्हारी नहीं। हमें अपने किए पर बहुत पछतावा है। अरे नहीं नहीं सरपंच जी, आप माफी मत मांगिए। आपकी वजह से ही मुझे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने की प्रेरणा मिली। अगर उस दिन आप लोगों ने मुझे गांव से नहीं निकाला होता तो शायद मैं कभी इतना मेहनत नहीं करता और आज इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए उल्टा मुझे आप सबका धन्यवाद करना चाहिए।